हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक और फरमाइश लेकर आई हूँ। किसी ने ये भेजी थी मुझे, पिक भेजी थी इस तरीके का। बताइए कि कैसे जिगजैग बनेगा और इससे आप मफलर बना सकते हैं। इन्हें आप लंबी लंबी पट्टियाँ बना के उन्हें जोड़ के टेबल क्लॉथ, ब्लैंकेट, बिछाने का कपड़ा कुछ भी बना सकते हैं। और वैसे ये देखा जाए तो ये थोड़ा चौड़ा भी आप करके इसे मफलर भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखेंगे आप 24 स्टिचेस डाले हैं और उसके बाद कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किया है। अब देखिए 24 स्टिचेस डालने के बाद अब देखिए आपने क्या करना है। जब आपने फंदे डाल लिए, अब पहला फंदा इस तरीके से सीधा बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अगली बार में इसे उतारेंगे, ये फंदा उतरेगा, ये फंदा उल्टा बनेगा, धागा आगे। ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट के दो फंदे हैं, इनमें से ये वाला फंदा आपका उतरेगा, धागा आगे, ये वाला सीधा बनेगा। ठीक है, ये होगी आपकी पहली लाइन, जस्ट फंदे डालने के बाद की पहली लाइन। पलट लीजिए, इसे उतारा, इस वाले को सीधा बनाया। अब लास्ट के दो फंदों तक आपने पहले सीधा बनाना है। अब यहाँ पे आपने ये वाला फंदा बिना बुने उतारना है और इस वाले को बुन देना है। अब पलट लीजिए, पलटने के बाद ये उतरेगा, इसे आपने उल्टा बनाना है, धागा आगे, और ये सारे फंदे आपके सीधे बनेंगे। अब जो ये लास्ट के दो फंदे, इसमें से ये वाला फंदा आपका उतरेगा, धागा आगे, ये सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये तो थी स्टार्टिंग। अब क्या करना है, पहला उतारा, इसे बनाया। अब हमने इन दोनों को दो का एक करना है, ऐसे, इस तरीके से दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक कर देना है। ठीक है, दो का एक कर दिया। उसके बाद लास्ट के तीन फंदों तक आपने सीधा बनाना है। अब यहाँ पे दो का किया तो फंदा घट गया, लेकिन हमें फंदा नहीं घटाना है, तो इस वाले तीसरे, ये जो एक दो तीन, ये तीसरे फंदे में एक के दो करने हैं। पहला फंदा निकाला, फिर इसी के पीछे से डाला आपने और फिर बना दिया, यानी कि एक फंदे के दो फंदा। इसे उतारा और इसे आपने सीधा बनाया। पलट लीजिए, पहला उतारा, इसे आपने उल्टा बनाना है, बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं। और लास्ट के दो फंदों में आपने इसे उतारना है और इसे सीधा बनाना है। ठीक है, अब जो दो लाइन मैंने बताई, अब हम इसे 5 बार करना है ऐसा, यानी कि एक बार हम कर चुके, 4 बार और करना है। ठीक है, ये आप देखेंगे इसकी शेप, ये देखिए, ये जो इस तरफ जा रही है ना, ये हमें 5 बार करनी है। तो एक बार मैं कर चुकी हूँ, 4 बार एग्जैक्टली सेम फिर से हमें वही करना है। पहला उतारा, इसे बनाया, इन दोनों को आपने दो का एक करना है, इस तरीके से। फिर ये फंदे आपने बनाए लास्ट के 3 फंदों तक। ये देखिए, इस वाले फंदे को एक के दो करना है। तो पहले यहां से बना के एक बनाया, फिर इसके बैक से बनाया ऐसे, ये उतारा, इसे बनाया। और उल्टी लाइन मैंने आपको जिस तरीके से बताई है वैसे ही आपने करनी है। पहला उतारा ऐसे, दूसरा फंदा उल्टा बनाया, फिर सारे फंदे आपने सीधे बनाए,
ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे, इसे सीधा बनाया। अब 2 बार हमने ऐसा कर लिया, 3 बार एग्जैक्टली सेम ऐसे ही और करेंगे, यानी कि 5 टाइम्स कर रहे हैं। तो 2 बार किया, 3 बार और करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। फिर ये किया इस तरीके से, 2 का 1, अब आप देखिए 5 टाइम्स मैंने कर लिया, ये 2 छोड़ के इन दोनों को, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार ऐसे किया, यानी कि 10 लाइनें, टोटल में 10 लाइन्स। 5 बार एग्जैक्टली सेम यहाँ घटाती हुई गई हूँ, इस साइड बढ़ाती हुई गई हूँ। अब क्या करना है, पहला फंदा उतारा, दूसरा बनाया। अब हमने 4 लाइनें नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे, साइड्स की एज वैसे ही रखनी है जैसे हम रखे हैं। बाकी हमने 4 लाइनें ऐसे बनानी है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, ठीक है। 4 लाइन्स एग्जैक्टली सेम, लेकिन जो साइड्स है हमारे एजेस, उन्हें उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं। देखिए 1 लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन है हमारी, ये देखिए। अब आ गई तीसरी लाइन, ये उतारा, ये बनाया, सीधा बनाया, ना घटाया ना बढ़ाया। ये तीसरी लाइन, अब ये चौथी लाइन, ठीक है। इसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना है। चौथी लाइन हमारी हो गई, ये इसमें हमें ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है। ये आप 4 की जगह 6 लाइन भी रख सकते हैं अगर आपने कर्व को थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा रखना है, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका, अभी ऐसे आया है, देख रहे हैं आप। अब अभी हमने ऐसे लिया, अब हमें ऐसे लेना है, यानी कि इस तरफ लेना है। ये देखिए, अभी हमने ऐसे लिया, फिर ये 4 लाइनें बनाई, अब हमने इस तरफ लेना है। वो कैसे लेना है, पहला फंदा उतारा, इसे बनाया। अब हमने यहाँ पहले घटा रहे थे, अब हमने बढ़ाना है, इसको 1 के 2 करने हैं। ये बनाया, फिर बैक से बनाया, यानी कि 1 फंदे के 2 फंदे कर दिए। अब लास्ट के 4 फंदों तक आप सीधा बनाइएगा, अब ये 4 में से इन दोनों फंदों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर इसे उतारना है और इसे बनाना है। उल्टी लाइन तो जैसे बताई थी वैसे ही जाएगी पूरी। ये उतारा, इसे बनाया। अब जो 2 लाइनें बताई एग्जैक्टली वो भी हमने 5 टाइम्स करनी है, यानी कि टोटल में 10 लाइन। 1 बार किया, 4 बार और होगी एग्जैक्टली सेम। पहला उतारा, इसे बनाया, इस वाले फंदे को आपने 1 के 2 करने हैं। पहले आगे से बनाया, फिर इसके बैक से बनाया ऐसे, इसी फंदे के, और फिर लास्ट के 4 फंदों तक सीधा बनाया, और इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 किया, इसे उतारा, इसे बनाया, सेम एग्जैक्टली उल्टी लाइन जैसे बताई है। अब इन्हीं को फिर से हम 3 बार और दोहराएंगे। 2 बार तो हमने कर लिया, 3 बार एग्जैक्टली सेम यही 2 लाइनें फिर से दोहराते हुए जाएंगे हम। ये देखिए, यही 2 लाइनें जो अभी बताई हैं वही 3 बार और दोहराएंगे। 2 बार हो गई, 3 बार और दोहराएंगे। अब आप देखिए इस तरीके से ये बन गया। 5 टाइम्स मैंने एग्जैक्टली कर लिया, ठीक है। अब क्या है, हमने ये 2 लास्ट के नीचे के छोड़िए, क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल बनाए थे। 1 2 3 4 5 बार हमने इस तरफ घटाया और इस तरफ बढ़ाया। फिर 4 लाइनें हमने नॉर्मल बनाई जिसमें ना घटाया ना बढ़ाया। फिर 5 बार हमने इस तरफ बढ़ाया और इस तरफ घटाया। बस यही चीज़ आपको दोहरानी है। अब फिर से वही
4 लाइनों में हम ना तो घटाएंगे और ना ही बढ़ाएंगे, हम उसे नॉर्मल इस तरीके से बनाएंगे। ये आपने 4 लाइनों का गैप जरूर रखना है, 4 या 6। अगर आपको ये वाला कर्व थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप 6 लाइनों का कर्व रख सकते हैं। और रही बात फंदों की, तो फंदे आप जितनी मर्जी चाहे डालें, क्राइटेरिया आपका यही रहेगा जो मैंने बताया, एग्जैक्टली सेम यही क्राइटेरिया उसमें भी रहेगा, चाहे फंदे आपके 50 हो, 100 हो या 10 हो। ठीक है, तो 4 लाइनें आपने इस तरीके से करनी है। अब देखिएगा, ये 4 लाइनें फिर से आपने नॉर्मल बिना बढ़ाए बिना घटाए हुए की है। अब उसके बाद फिर से हम ये करेंगे जो हमने यहाँ से घटाना शुरू किया था और यहाँ बढ़ाया था, एग्जैक्टली सेम वही 5 टाइम्स, देन 4 लाइनें नॉर्मल, फिर यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ घटाएंगे। बस यही चीज़ आपको दोहराते हुए जानी है, तो आपका इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाती हूँ तो वो तभी तक आप पे पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबाया होगा। और देखिए, मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, नई नई चीज़ें लाने के लिए, या आप लोग के लिए नई डिज़ाइन या कुछ भी नई टेक्निक लाने के लिए। तो उसके लिए मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू।